हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं हमारी आज की पीवाईक्यू सीरीज़। तो आज मैंने लिए हैं डीएलएड के क्वेश्चंस 2014 से लेके 25 तक का सारे कवर करे हैं। बहुत कम उत्तराखंड के क्वेश्चन हमें डीएलएड में देखने को मिलते हैं, मतलब हर पेपर में 5 से 6 या 4-3 इस तरीके से रहता है। तो वो सारे कवर करे गए हैं इस लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारे बढ़ते हैं। और हाँ, मेन इस चीज़ से आप कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चन के नंबर को देख करके, क्योंकि जो पेपर की कटिंग है, जिस सीक्वेंस में वहाँ ये क्वेश्चन है, वही सेम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इससे कुछ मतलब नहीं है। अब हम क्वेश्चन को हमारे देखते हैं। फर्स्ट है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या फिर विष्णु प्रयाग, ठीक है। बेसिक सा ही ये क्वेश्चन है। तो कहाँ से जाना जाता है जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है? कहाँ? देवप्रयाग, टिहरी में। उससे आगे को जो है ये नदी गंगा नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब समझते हैं भागीरथी का उद्गम और इसकी सारी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अब उत्तरकाशी में ही क्या है, एक गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। और इसमें ही एक स्थान है, कौन सा? गौमुख। गौमुख से क्या है, भागीरथी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये मैं बना रही हूँ भागीरथी रिवर ये है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले गौमुख के ही पास में इससे कौन मिलती है? केदार गंगा का संगम होता है। और फिर ये सभी छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है। फिर होता है किसका? रुद्र गंगा एक नदी है, रुद्र गंगा का संगम होता है। और फिर हमारी एक आती है खीर गंगा, ठीक है। और वहीं फिर एक इम्पोर्टेंट रिवर हमारी मिलती है, कौन सी? जार गंगा रिवर मिलती है। और इसका प्लेस भी देखेंगे, ये मिलती है भैरव घाटी में, तो मैं इसको लास्ट में लिखूंगी। फिर एक हमारी मिलती है, कौन सी? जलंधरी, इम्पोर्टेंट पूछता है, जलंधरी रिवर। एक हमारी फिर आती है हत्यहारिणी रिवर। और एक आती है, कौन सी? हमारी अशी गंगा रिवर, असी गंगा। एक हमारी है इंद्रावती रिवर, और ये अभी उत्तरकाशी के ही क्षेत्र में बह रही है, ठीक है। और एक आती है हमारी वरुणा। अब ये एंटर कर जाती है टिहरी में। और टिहरी में किससे मिलती है? इसकी प्रमुख सहायक जो नदी है, कौन? भीलंगना नदी से इसका संगम होता है। और फिर टिहरी में ही कहाँ? अलकनंदा से इसका संगम हो जाता है देवप्रयाग में, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो जार गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? भैरव घाटी में। और काफ़ी ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है, भैरव घाटी में किसका संगम होता है? तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, किसका? जार गंगा और भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। जलंधरी का संगम भागीरथी से कहाँ होता है? तो हर्षिल कहाँ है? उत्तरकाशी में इसका संगम होता है भागीरथी से। और वहीं फिर अशी गंगा का संगम होता है गंगोरी में, ठीक है। गंगोरी में क्या है? असी गंगा का संगम हो जाता है भागीरथी के साथ। और भीलंगना जो रिवर है हमारी, इसकी एक प्रमुख सहायक कौन सी है? भीलंगना ही नदी है। तो इसका संगम कहाँ होता है? गणेश प्रयाग में इसका संगम होता है, जो कहाँ है? पुरानी टिहरी, ठीक है, पुरानी टिहरी। और इसी संगम पे जो है हमारा क्या बना हुआ है? टिहरी डैम यहीं पे बना हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा इलाका है हमारा? ये है देवप्रयाग, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। और आगे को जो ये रिवर फ्लो हो रही है, अब ये जो नदी बह रही है ना, ये अब गंगा नाम से आगे को बहती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम हुआ देवप्रयाग में, और आगे को जब ये दोनों मिली तो गंगा नाम से बहती है, ठीक हो गया। अब समझते हैं कुछ और। तो मैंने कहा भागीरथी और भीलंगना, इसके संगम पे क्या है? टिहरी डैम है हमारा, जो कि हाईएस्ट डैम है, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट आपको बताऊं तो कितनी हो जाएगी? 260.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? अगर भागीरथी की कुल लेंथ में बताऊं, कितनी भागीरथी डिस्टेंस में फ़्लो करती है गौमुख से लेकर के देवप्रयाग तक, तो 205 किलोमीटर ये बहती है। और गंगा जो नदी है हमारी, देवप्रयाग से आगे को 95 भी याद रखेंगे और 96 भी, ठीक है। 95 या 96 जो आपसे पूछे, इतना किलोमीटर आगे को बहती है। और वहीं एक
हमारा कॉन्सेप्ट है कि भागीरथी को क्या बोला जाता है, सास। एक मिनट, भागीरथी को कहा जाता है सास और अलकनंदा को क्या कहा जाता है, बहू। ठीक है, कैसे याद करेंगे, सास भगाते रहती है, बहू शांत रहती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी नॉर्मल ट्रिक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक हो गया। और बाकी हमने देखा भीलंगना, तो इसको तो हमने बहुत बार कवर कर दिया है, काफ़ी बार हमारे पीवाईक्यू में ये पूछा गया है, हमने देखा। तो इसकी सहायक कौन सी है, बाल गंगा, दूध गंगा, मेदे गंगा। ठीक है, ये सब किसकी सहायक है, हमारी भीलंगना की। और ये कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर जो कि कहाँ है, टिहरी में, वहाँ से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक हो गया। अब ये रही हमारी रिवर। अलकनंदा को हम नेक्स्ट जगह समझेंगे जहाँ इसके बारे में हमसे पूछेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड क्वेश्चन में। तो जो है IVRI उत्तराखंड में कहाँ है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है कोशी कटारमल में है, ऋषिकेश, काशीपुर या फिर मुक्तेश्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुक्तेश्वर में है। और मुक्तेश्वर किसके अंदर आता है, नैनीताल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है मुक्तेश्वर। ठीक है, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान जो है हम इसे कहते हैं। और अब देखते हैं इसके बारे में। तो इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं, स्थापना इसकी होती है 1893 में। कौन करता है, एल्फ्रेड लिंगार्ड इसकी स्थापना करता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्थापना होती है ना, उस टाइम पे इसका नाम ये नहीं होता है, क्या, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस टाइम पे इसका नाम नहीं होता है। ये किस नाम से स्थापना करता है, तो उस टाइम पे होता है इम्पीरियल, शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाँ, इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी, इस नाम से ये स्टार्टिंग में जो है एल्फ्रेड लिंगार्ड इसकी स्थापना करता है, इम्पीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। फिर क्या होता है, 1925 में एक बार फिर से नेम चेंज होता है। अब क्या नाम रख दिया जाता है, इम्पीरियल तो वैसा ही रहता है, बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की जगह पे आ जाता है इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। ठीक है, ये आप पूरा लिख लेंगे, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रख दिया जाता है। और फिर इसका ये नाम कब रखा जाता है, तो स्वतंत्रता के बाद जो है इसका नाम क्या कर दिया जाता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया। और क्या यहाँ से इंपोर्टेंट हमारा निकलता है, तो जो एल्फ्रेड लिंगार्ड है, ठीक है, जो ये है कौन, एल्फ्रेड लिंगार्ड जो है वो क्या करता है, जो एक रोग है, कौन सा, सर्रा रोग, सर्रा रोग होता है एक, किसमें देखने को हमें मिलता है, घोड़ों में, या फिर मतलब जो पशु है, गाय वगैरह में जो रोग हमें देखने को मिलता है, इस पर ये क्या करता है, शोध कार्य करता है इसके लिए। और एक और इम्पोर्टेंट निकलता है यहाँ से कि 1924 में जो है कौन, डॉक्टर एडवर्ड्स जो है एक रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका खोजता है। ठीक है, रिंडरपेस्ट एक क्या है, बीमारी है पशुओं में होने वाली, तो उसका क्या करता है, ये टीका खोजता है। कौन, डॉक्टर एडवर्ड्स। कब, 1924 में। काफ़ी पूछता है कि ये खोज किसने करी थी, तो आप बताएंगे IVRI ने करी थी। और अगर पर्सनली पूछे नाम दे करके तो किसने करी थी, डॉक्टर एडवर्ड्स ने करी थी। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट और है कि मुर्गियों में जो रानीखेत रोग होता है, ठीक है, एक रोग है कौन सा, रानीखेत रोग। रानीखेत रोग अगर आपसे पूछे तो वो किस में होता है, मुर्गी में होता है। तो इसकी भी, इसका जो टीका है इस रोग का, ये भी खोज किसने करी थी, IVRI ने ही करी थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे रानीखेत रोग के बारे में ही पूछ ले कि किस में होता है, तो मुर्गी में ये स्पेशली होता है, आप ये बताएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है उत्तराखंड में निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा कौन सा है, त्रिशूल है, नंदा देवी, दूनागिरी या फिर कामेत। अब ये हमने काफ़ी बार इसको कर लिया है, कल भी मैंने ये बताया था, तो कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे चलो कर लेते हैं आज भी, नंदा देवी वेस्ट पूर्वी की अगर आपसे बात करें 7817 मीटर, और यहाँ पे हम इसे यही मानेंगे, नंदा देवी वेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा कामेट 7756 मीटर। फिर हमारा आता है कौन सा, नंदा देवी ईस्ट की बात कर रहा है, ये कहाँ है, चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में फैला हुआ है, 7434 मीटर। और ये दोनों हमारे कहाँ हैं, चमोली में है। ठीक है, दोनों ही चमोली में है, ये चमोली प्लस पिथौरागढ़ में है। और चौथे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, माणा आता है, और ये कितने इसकी हाइट है, तो 7272 है, और ये कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, चमोली में है। और फिर अगर मैं 5th नंबर पे आता है हमारा बद्रीनाथ।
ठीक हो गया। बद्रीनाथ आता है 7140 मीटर, ये भी कहाँ हो जाएगा हमारा चमोली में ही। चौखंबा आता है, चौखंबा, और इसकी कितनी है 7138 मीटर है, और ये भी कहाँ है हमारा चमोली में ही है। ज़्यादातर पर्वत आपको बुग्याल वगैरह, ताल, ये सब चमोली में ही देखने को मिलेगा। और फिर आता है हमारा एक त्रिशूल पर्वत, ठीक है, जो हमसे पूछा भी गया है, तो उसकी कितनी है 7120 मीटर है, ये भी कहाँ है चमोली में ही है। और दूनागिरी एक है, दूनागिरी, और ये इसकी कितनी हो जाएगी 7066 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये कहाँ है, ये भी हमारा चमोली में है। और एक अगर आपसे पूछे गढ़वाल क्वीन किसे बोला जाता है, अगर मैं पूछूं तो जो नीलकंठ पर्वत है, इसे कहाँ है, ये भी चमोली में है, और इसे क्या बोला जाता है, गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर आपसे नीलकंठ मंदिर पूछे, महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, तो वो कहाँ हो जाएगा, पौड़ी में है, ठीक हो गया। और एक इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछता है, क्या पंचाचूली पर्वत की हाइट कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 6904 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इसको तो बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे, तो जो है गन्ना किस जलवायु की फसल है। अब गन्ने के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण आर्द्र, शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंधीय। तो किसका है, उष्ण कटिबंधीय का है, और इसके लिए जो है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता रहती है। उपोष्ण कटिबंधीय को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल, ठीक है। और जो गन्ना है ये क्या है, उत्तराखंड की एक नकदी फसल है। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा भी हुआ था ना एफआरओ में, वहाँ पे हमने सॉल्व करा था। तो नकदी फसल क्या होता है, कैश क्रॉप, जिसको जो किसान है अपने प्रॉफिट के लिए कमाता है, ना कि खुद के यूज़ के लिए, ठीक है। गन्ने का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे चीनी गन्ने से बनाई जाती है, गुड़ वगैरह हो गया, और क्या होता है गन्ने का जूस जो काफ़ी बिकता है, तो ये एक नकदी फसल है उत्तराखंड की, ठीक हो गया। और अगर वही मैं आपको बताऊँ हाँ, अगर आपसे इस तरीके से भी पूछें कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी नकदी फसल है जिसको मैक्सिमम एरिया में बोया जाता है, तो कौन सी हो जाएगी, गन्ना ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर इसके उत्पादक के फर्स्ट में उधम सिंह नगर में होता है मैक्सिमम, हरिद्वार में हमें देखने को मिलता है, देहरादून में देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं आपको पूछूं कि उत्तराखंड के मैक्सिमम एरिया पे सबसे पहले क्या बोया जाता है, तो गेहूँ, फिर चावल, और थर्ड नंबर पे क्या आता है हमारा, गन्ना, फोर्थ पे मडवा, ठीक है। तो ये भी लर्न करेंगे, काफ़ी पूछता है ये भी। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैच करना है हमें, हेमकुंड साहिब, पूर्णागिरी, सरोवर नगरी, और फिर झंडा मेला। तो हेमकुंड साहिब कहाँ है हमारा, चमोली में है। तो ऑप्शन 3 देखेंगे हम ए में, तो चौथा तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इसमें 4 गिवन है, ये हमारा होगा नहीं, ठीक है। 3 में अब चेक करते हैं, पूर्णागिरी कहाँ हो जाएगा हमारा, चंपावत में। अब देखो 4 सिर्फ ए में गिवन है, तो ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हेमकुंड साहिब कहाँ है, चमोली में, पूर्णागिरी चंपावत, सरोवर नगरी किसे कहते हैं, नैनीताल को, और झंडा मेला कहाँ लगता है, तो देहरादून में लगता है, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि एक है झूला मेला, तो झूला मेला कहाँ लगता है, चंपावत में, ठीक है, चंपावत में झूला मेला लगता है। और किस ताल के नज़दीक ये लगता है, तो श्यामला ताल एक है चंपावत में, उसके नज़दीक ये लगता है। और वहीं झंडा मेला यहाँ गिवन है, झूला कहाँ है, चंपावत, झंडा कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है। गुरु राम राय का जो दरबार है वहाँ ये झंडा मेला लगता है होली के बाद। अब यहाँ से हम एक टॉपिक तो अपना कवर करेंगे, तो इसको समझते हैं, नैनीताल को समझते हैं। तो नैनीताल को क्या बोला जाता है, झीलों की नगरी बोला जाता है, सरोवर नगरी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ बस मतलब हमें काफ़ी ताल देखने को मिलते हैं, तो यहाँ की हम आज कुमाऊं क्षेत्र की सारे ताल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है भीमताल, भीमताल को हम पढ़ेंगे। तो भीमताल क्या है, सबसे बड़ा ताल, सबसे बड़ा है कुमाऊं का, सबसे बड़ा है कुमाऊं का, ठीक है। और इसका आकार अगर आपसे पूछे तो आकार कैसा है, त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार में ये जो ताल है भीमताल वो है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कौन, नैनीताल, नैनीताल, ठीक है। और इसको मानस खंड में क्या कहा गया है, त्रिऋषि सरोवर, त्रिऋषि सरोवर नाम से बोला गया है, ठीक है। इसकी खोज कौन करता है, तो कौन करता है, पी बैरन करता है, कब, 1841 में करता है, ठीक है। और जो है नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, कौन कौन सी हो जाएगी, चाइना पीक, नैना पीक, आयरपात है, हाड़ी वादी है, ठीक है, देवपात है, स्नो व्यू है, आलमसरिया कांटा है, शेर का डांडा है, ठीक हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट आती है नौ कुचिया ताल, नौ कुचिया ताल। अब इसमें 9 कुचिया हमें पता चल रहा है ना कि इसके क्या होंगे, 9 कोने होंगे, लेकिन हम एक साथ एक बार में सिर्फ 7 ही कोने देख पाते हैं, ठीक है, 9 कोई नहीं देख पाता है। तो 9 कोने इसके होंगे, ये तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। और ये क्या है,
सबसे गहरा कुमाऊं का, सबसे गहरा है कुमाऊं का। और ये क्वेश्चन जो है ना किसमें पूछा है, FRO में पूछा था 2025 का जो हुआ था कि सबसे गहरा कौन सा ताल है, तो नौकुचिया ताल है। ठीक है, एक आता है सात ताल, सात ताल भी यहाँ है, तो 7 अलग अलग ताल यहाँ हैं। सबसे रमणीक ताल यही है। ठीक है, सबसे रमणीक ताल यही है। और कौन कौन सी ताल इसमें है, तो नल दमयंती है, राम सीता ताल है, लक्ष्मण ताल है, ठीक है, गरुड़ ताल है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग ताल देखने को हमें मिलती है। और इस ताल में हम जो मछली है उसे नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी आकृति की बात करें, इसकी आकृति कैसी है, तो अश्व खुर के समान है। अश्व क्या होता है, घोड़ा, उसके पैर के समान इसकी क्या है, आकृति है। और इसके कितने कोने हैं, तो 5 कोने वाली ये ताल है। ठीक है, तो 7 ताल भी हमारा कवर हुआ। एक होता है यहाँ कौन सा, खुरपा ताल, खुरपा ताल एक यहाँ है। तो अब इसका खुरपा ताल नाम क्यों पड़ा होगा, खुर क्या होता है, जानवरों के पैर होते हैं ना, जानवरों के पैर को हम खुर कहते हैं। तो जो ये ताल है इसकी आकृति कैसी है, खुर के समान। ठीक है, जानवर के जो पैर है खुर के समान इसकी आकृति है। ठीक हो गया, तो ये है हमारे कहाँ के, नैनीताल के ताल। और अब देखते हैं कुछ दूसरे। तो एक है द्रोण ताल और गिरी ताल। तो ये दोनों कहाँ हैं, काशीपुर में है। और काशीपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर में। ठीक हो गया, एक है श्यामला ताल, श्यामला ताल कहाँ है, चंपावत में। और यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इसमें क्यों प्रसिद्ध है श्यामला ताल, तो जो सफ़ेद कमल पुष्प होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है चंपावत में वो इसी ताल के किनारे है। और जो झूला मेला मैंने अभी ऊपर बताया तो वो भी क्या है, इस ताल के किनारे ही लगता है। ठीक है, एक है यहाँ कौन सा, झिलमिल ताल, झिलमिल ताल। ठीक है, और ये कहाँ है, चंपावत। अब झिलमिल से रिलेटेड 2 चीज़ें और हैं। झिलमिल गुफा आपसे पूछे तो वो कहाँ है, पौड़ी में। और झिलमिल आरक्षणी क्षेत्र कहाँ है, आरक्षण क्षेत्र तो कहाँ है, हरिद्वार में है। 2005 में उसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, और ये भी हो गया। अगर एक पूछे आपसे तड़ाक ताल, तड़ाक ताल के बारे में पूछे तो ये कहाँ हो जाएगी, अल्मोड़ा में। कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो कुमाऊं के सारे ताल हमने देखे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली किस जिले में। अब देखो दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और PYQ बहुत रिपीट होते हैं, यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है। तो चमोली में है। ठीक है, औली क्यों प्रसिद्ध है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, बर्फ़ वाले सारे गेम यहाँ खेले जाते हैं। और मैंने बताया था क्या, 1987 से यहाँ स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है, किसके द्वारा, गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा। और औली में क्या फेमस है, तो अंजनी माता मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलता है, किसका है, हनुमान जी की माता का। ठीक है, गुरसो बुग्याल है यहाँ। तो ठीक है, एक काफ़ी सुंदर जगह है औली, कहाँ है, चमोली में। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई निम्न में से किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो दिल्ली में है, मुंबई में है, या फिर हरिद्वार में है, और या कहाँ है, रांची में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है, हरिद्वार में है। तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना कब होती है, 1956 में। अगर इसकी हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड क्या है, एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है, और इसकी अलग अलग इकाई जैसे हरिद्वार में है, भोपाल में है, झांसी, विशाखापट्टनम जैसे अलग अलग शहरों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और हरिद्वार में कब बनती है, 1964 में बनती है। ठीक हो गया, और यहाँ से एक आपसे पूछे भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपसे पूछे तो वो कहाँ है, कोटद्वार पौड़ी में है। ठीक है, कोटद्वार पौड़ी। हैवी लग जाएगा तो हरिद्वार में, हैवी नहीं है बीच में तो कहाँ हो जाएगा, कोटद्वार पौड़ी में। दोनों को याद करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तो है रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा किससे, तो काफ़ी रिपीटेड, बहुत बार पूछता है गौरा देवी को। तो किससे रहा, हमारा जो फेमस आंदोलन चिपको आंदोलन है, पेड़ को बचाने से रिलेटेड। ठीक है, और बीज बचाओ जो आंदोलन है ये किसका है फेमस, विजय जरधारी जी ने शुरू करा था। और ये भी PYQ मतलब पूछा गया था PCS 2025 में। मैती आंदोलन के कौन शुरू करते हैं, कल्याण सिंह रावत, काफ़ी पूछता है, कल्याण सिंह रावत। वर वधू क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे, और उसकी रक्षा कौन करते हैं, कन्या पक्ष के घर वाले उसकी देख रेख करते हैं उस पेड़ की। कब होता है, 1995 में। 1996 भी वैसे आप इसका याद करेंगे, दोनों कभी कभी दे देता है। तो और चिपको आंदोलन हम अभी जानेंगे। बाकी नशाबंदी, शराबबंदी किसके द्वारा चलाया जाता है, जो संघर्ष वाहिनी है, उत्तराखंड की संघर्ष वाहिनी
द्वारा जो है ये आंदोलन करा जाता है। और इसका नेतृत्व कौन करती है? तो दीपा नौटियाल द्वारा इसका नेतृत्व करा जाता है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टींचरी देवी या फिर ठगुली देवी भी बोला जाता है। ठीक है, सब इन्हीं के नाम है। अब समझते हैं चिपको को। तो चिपको आंदोलन को अब समझते हैं। तो रिवाइज करेंगे, काफ़ी बार पहले बता दिया है। तो गौरा देवी, ठीक है, उनका जन्म पहले कहाँ होता है? लाता गांव चमोली में होता है। उस टाइम पे जो है ये टिहरी रियासत के अंतर्गत होता है। और फिर उनकी शादी हो जाती है मेहरबान सिंह से, और फिर वो कहाँ चली जाती हैं? रेणी गाँव में चली जाती हैं। ठीक है, और मेहरबान सिंह का नाम याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है। और रेणी गांव से ही फिर ये क्या करती है? चिपको आंदोलन की शुरुआत करती हैं। और जो गौरा देवी है वो क्या है? भोटिया ट्राइब से है। कौन सी? तोलछा। ठीक है, और 1986 में इन्हें क्या दिया जाता है? वृक्ष मित्र पुरस्कार इन्हें मिलता है। और चिपको आंदोलन से हम क्या देख सकते हैं कि चिपको आंदोलन को फेमस करने का कार्य कौन करते हैं? 2 व्यक्ति, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, और जो चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं उनको क्या होता है? 1982 में क्या मिलता है? रमन मैग्सेसे अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। रमन मैग्सेसे किसे मिलता है? चंडी प्रसाद भट्ट को मिलता है। ठीक हो गया, कब? 1982 में। और क्या जान सकते हैं चिपको आंदोलन से? तो चिपको आंदोलन का ही नारा था, कब दिया जाता है? 1977 में दिया जाता है। क्या है? जंगल का उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये अगर आपसे नारा देकर के पूछे किसका है तो किसका हो जाएगा? चिपको आंदोलन का हो जाएगा। और ये कब शुरू होता है ना? 1974 के आसपास ये शुरू होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितना है? 30% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया जाता है उत्तराखंड में। और ये लोक सेवा जो है उत्तराखंड का उसके द्वारा करा गया था। कब? कौन सा अधिनियम? अधिनियम 2022 के ही तहत। ठीक है, जो महिला क्षैतिज आरक्षण अधिनियम है 2022 का, उसके तहत क्या करा जाता है? 30% आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो है पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? पर्यावरण से, भौतिकी से, कला से या फिर साहित्य से? तो किससे हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण से क्या है इनका संबंध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हस्ती एक ही है। तो पर्यावरणकर्ता और क्या है? समाज सेवी। ठीक है, समाज सेवी ये है। अब इनका जन्म कहाँ होता है? जन्म कब होता है? 1955 में। कहाँ? पौड़ी कोटद्वार में होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड में लिखती हूँ। हेस्को की स्थापना करते हैं कौन? अनिल जोशी, अनिल प्रकाश जोशी। कब? 1979 में करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेस्को क्या है? हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करते हैं? अनिल प्रकाश जोशी। कब? 1979 में। अब इन्हें जो है कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे 2006 में इन्हें मिलता है पद्मश्री। ठीक है, 2020 में इन्हें फिर क्या मिलता है? पद्म भूषण भी इन्हें मिलता है। और ये आपको मेन तरीके से याद करना है। फिर 2021 में जो है ना, इन्हें मदर टेरेसा अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, और गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व भी ये करते हैं। और जो जमनालाल बजाज अवार्ड भी इन्हें दिया जाता है। ठीक है, क्यों? ग्रामीण विकास और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो जो है एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल क्या होता है? तो महाधिवक्ता को सबसे पहले समझेंगे। महाधिवक्ता क्या होता है? सर्वोच्च, यानी कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। किसका? राज्य का। सर्वोच्च विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर होता है राज्य का। ठीक है, अगर मैं इसकी आर्टिकल की बात करूं, कौन से आर्टिकल में ये आता है? आर्टिकल 165 हमें बताता है महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, इसको अपॉइंट कौन करता है? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो गवर्नर, राज्यपाल द्वारा जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करी जाती है। और वहीं इसकी जो है ना, इसको जो है गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ये रहता है। अगर इसके टर्म की बात पूछ रहा है तो गवर्नर जो राज्यपाल है जब तक चाहे तब तक इसे अपने पद में रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। 4 साल, 5 साल या फिर 6 या 65 वर्ष की आयु, या फिर निर्धारित नहीं है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? निर्धारित नहीं है।
किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? गवर्नर के, ठीक है। और वहीं आपसे पूछे सेंटर का सर्वोच्च लॉ ऑफिसर कौन हो जाएगा? विधि अधिकारी, तो अटॉर्नी जनरल होता है। उसका आर्टिकल कितना है? 76 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या फिर हॉकी? और यही अभी जो पटवारी का लीक हुआ था उसमें भी पूछा गया था, फुटबॉल है, 2011 में घोषित होता है, ठीक है। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? 3, 4, 5, 6? तो समझते हैं, मैप मैंने लगाया है, सिंपल ही है। अब देखो, एक इधर तो आपका एक स्टेट लग रहा है हिमाचल प्रदेश, एक यहाँ लग रहा है यूपी, एक हमारी कंट्री लग रही है नेपाल, एक कौन सी लग रही है? चाइना। तो अब देखो, चाइना की बाउंड्री ये है, तो कौन कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट हमारे टच कर रहे हैं? उत्तरकाशी कर रही है, चमोली भी कर रही है और पिथौरागढ़ कर रही है, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैप के थ्रू आप इजीली समझो और लर्न करो, ठीक है। उत्तरकाशी कर रही है, चमोली और पिथौरागढ़, ठीक हो गया। और वहीं नेपाल की बात करें तो पिथौरागढ़ ही कर रही है, चंपावत और उधम सिंह नगर का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, चंपावत और पिथौरागढ़। अब आपने कुछ गौर करा, जो पिथौरागढ़ है वो चाइना में भी लग रहा है और नेपाल से भी बाउंड्री बना रहा है, दोनों ही जगह बाउंड्री कौन बना रहा है? हमारा पिथौरागढ़। तो उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, और यहाँ भी पिथौरागढ़ ही है इसलिए हम काउंट नहीं करेंगे। चौथा चंपावत और 5वां उधम सिंह नगर। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री लगाते हैं? तो 5 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है। पिथौरागढ़ दोनों से लगाता है। और वहीं आपसे बात करी जाए स्टेट की, तो हिमाचल से कौन शेयर करता है? उत्तरकाशी और देहरादून का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, दोनों करते हैं। कौन? उत्तरकाशी और देहरादून का। और यहीं उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो कौन कौन करता है? देखो, जो उधम सिंह नगर करता है, छोटा सा पार्ट किसका करता है? नैनीताल का, पौड़ी करता है और हरिद्वार पूरा करता है, और कौन करता है? देहरादून। तो आपने कुछ गौर करा है यहाँ कि देहरादून जो है हिमाचल से भी लगा रहा है और यूपी से भी, हिमाचल से भी और यूपी से भी कौन बना रहा है? देहरादून, ठीक है। हिमाचल से भी और यूपी से भी कौन बना रहा है? दून। ऐसे ही चाइना से भी और नेपाल से भी कौन बना रहा है? पिथौरागढ़, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो ये भी PYQ है। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत, यशपाल आर्य, रघुनाथ सिंह चौहान या फिर नित्यानंद स्वामी? तो कौन राइट आंसर हो जाएगा? अब देखो, खाली हमसे प्रथम पूछा हुआ है, कुछ दिया नहीं है, अंतरिम भी नहीं गिवन है और ना ही निर्वाचित गिवन है, तो हम किसके तरफ जाएंगे? प्रकाश पंत के तरफ। जब हमसे बोल दे फर्स्ट निर्वाचित कौन है, ये मेंशन कर दे निर्वाचित शब्द, तो कौन हो जाएंगे? यशपाल आर्य फर्स्ट, ठीक है। उस टाइम पे हम यशपाल आर्य को टिक करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन बनते हैं? प्रकाश पंत हमारे सबसे पहले बनते हैं अंतरिम, फिर निर्वाचित यशपाल आर्य बनते हैं, फिर हरवंश कपूर बनते हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल उसके बाद, फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल, और फिर कौन बनती है? ऋतु खंडूरी भूषण, जो कि क्या है? फर्स्ट फीमेल भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे। उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है वो कहाँ है? बद्रीनाथ में है, केदारनाथ, गंगोत्री या फिर हरिद्वार? तो केदारनाथ के ही पास में है, तो केदारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। और क्या होता है? 820 ईस्वी में जो है शंकराचार्य जी अपना देह त्याग करते हैं, ठीक है। और क्या जान सकते हैं? समाधि इनकी केदारनाथ में ही है। और 5 नवंबर 2021 को जो है ना, एक इनकी भव्य प्रतिमा बनाई जाती है, कहाँ? केदारनाथ में। और किसके द्वारा बनाई जाती है? तो अरुण योगीराज ही जो है इनकी मूर्ति बनाते हैं। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे अभी जो पटवारी लीक हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि, और क्या पूछा गया था कि राम मूर्ति किन्होंने बनाई? तो वो भी किसने बनाई थी? अरुण योगीराज जी ने बनाई थी। और ऐसे ही शंकराचार्य जी की मूर्ति भी किसने बनाई है? शंकराचार्य मूर्ति लिख देती हूँ नॉर्मल, मूर्ति भी किसने बनाई है? अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो जो है झिरोली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो झिरोली तो वैसे अल्मोड़ा में है, बट गिवन यहाँ पे बागेश्वर है, तो याद हम लेकिन अल्मोड़ा करेंगे झिरोली को। तो ये भी पहले हमसे पूछा गया है, कौन सा होता है? मैग्नेसाइट, ठीक है। मैग्नेसाइट कहाँ यूज़ होता है? जैसे जो लोहे सीमेंट की हमारी इंडस्ट्री है, वहाँ जो तापसा ईंटों के रूप में किसका यूज़ करा जाता है? मैग्नेसाइट का। कहाँ कहाँ पाया जाता है? झिरोली, बागेश्वर, चंडाक पिथौरागढ़ में, झिरोली अल्मोड़ा में, चंडाक पिथौरागढ़ में और बागेश्वर में, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं 1658 ईस्वी में किस मुग़ल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो 2-3 बार तो हमने इसे कवर कर दिया है। किसने ली थी? सुलेमान सिकोह ने ली थी। और दारा सिकोह का क्या है? ये पुत्र है। कब आता है? 1658 में। फिर से एक बार क्विक रिवीजन करें तो 1658 में ये सबसे पहले कहाँ जाता है? कुमाऊँ चंद्र राजा के पास जाता है। कौन गद्दी पे होता है? बहादुर शाह, लेकिन वो उसको जो है शरण देने से इनकार कर देता है। फिर जाता है गढ़वाल में, पृथ्वीपति शाह गद्दी पे होता है और वो उसे शरण दे देता है सुलेमान सिकोह को, ठीक है। और सुलेमान सिकोही की जो सिकोह है उसके साथ ही क्या होता है? 2 चित्रकार भी आते हैं, श्यामदास और हरदास। हरदास की आगे को जनरेशन बनती है। फिर आता है हरदास के बाद हीरालाल, मंगतराम, और फिर कौन आता है? मौलाराम तोमर, जो कि गढ़वाली चित्रकला का क्या है? एक प्रसिद्ध चित्रकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। अब देखो, मुख्य जो नियुक्ति है वो मैक्सिमम तो राज्यपाल और राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। तो कौन करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और जो ये लोक सेवा आयोग है राज्य का, ये किस में गिवन है? भाग की अगर मैं बात करूँ तो भाग 14 में है। आर्टिकल 315 से 323 तक जो है इसके बारे में बात करता है, ठीक है। वहीं अध्यक्ष का कार्यकाल यहाँ फिक्स है। जैसे किसका? जो हमारा महाधिवक्ता था, एडवोकेट जनरल, उसका तो फिक्स नहीं था ना, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत था। लेकिन यहाँ जो अध्यक्ष है उनका फिक्स है 6 वर्ष की 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? अब ये भी कल ही हमने कवर करा था। मिलम, पिंडारी, गंगोत्री या फिर पोंटिंग, कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर गंगोत्री है। कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। फर्स्ट गंगोत्री। सेकंड कौन सा है? हमारा पिंडारी है। थर्ड है मिलम। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में। पिंडारी चमोली और बागेश्वर में। मिलम है हमारा पिथौरागढ़ में, ठीक है। और गढ़वाल रीजन में ये आएगा। तो अगर आपसे गढ़वाल का भी हाईएस्ट पूछे तो गंगोत्री होगा, और वहीं आपसे कुमाऊँ का हाईएस्ट पूछे तो आप क्या आंसर करेंगे? मिलम आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पिंडारी है होने को तो ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन ये चमोली में भी है, बागेश्वर में भी, यानी कुमाऊँ गढ़वाल दोनों जगह फैला हुआ है। इसलिए हम कुमाऊँ का जब हाईएस्ट पूछे तो क्या टिक करेंगे? मिलम ग्लेशियर, ठीक है। और बाकी मिलम कहाँ है? पिथौरागढ़। पिंडारी बागेश्वर हो गया, गंगोत्री उत्तरकाशी, और पॉन्टिंग कहाँ हो जाएगा? हमारा पिथौरागढ़ में, ठीक है। कल हमने उत्तरकाशी के लर्न करे थे, आज हम पिथौरागढ़ के देखेंगे। पॉन्टिंग है, नामिक है, एक पिनौरा ग्लेशियर है, रालम है, हीरामणि है, और काली ग्लेशियर है, ठीक है। काली ग्लेशियर तो इजीली लर्न कर सकते हो। काली नदी जो है कहाँ बहती है? पिथौरागढ़ में ही, ठीक हो गया। अब क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह क्या सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है, ठीक है। ये तो यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ये भी ठीक है, अल्मोड़ा में है। 8वीं से 10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। और हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ये है। और इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर है, तो ये भी ठीक होता है। अब समझते हैं जागेश्वर को। कहाँ है? अल्मोड़ा में। 124 छोटे बड़े मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे राज्य का क्या है? सबसे बड़ा जो है मंदिर समूह है, ठीक है। नदी की मैं बात करूँ, नदी कौन सी बहती है? तो जटा गंगा जो नदी है वो यहाँ बहती है। और अब यार इसका थोड़ा सा 7वीं से जो है 14वीं सदी के बीच में जो है ये बनता है, ठीक है। और इसका निर्माण कौन कराते हैं? निर्माण की मैं बात करूं तो कत्यूरी राजा एक होता है शालिवाहन द्वारा जो है इसका निर्माण कराया जाता है, ठीक हो गया। और इसे ही क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है इसे ही। सबसे प्राचीन मंदिर तो आपने देखा कौन सा है? मृत्युंजय। अगर वहीं आपको विशाल मंदिर पूछे, सबसे बड़ा यहाँ कौन सा मंदिर है? सबसे विशाल है दीनदेश्वरा। और जागेश्वर में ही हमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति भी देखने को मिलती है, जैसे 9 दुर्गा मंदिर यहाँ है, कुबेर का है, पंचकेदार जागनाथ मंदिर है, ठीक है, और लक्ष्मी मंदिर है। और क्या जान सकते हैं, एक है पुष्टि देवी मंदिर। पुष्टि देवी मंदिर जो कौन सी शैली में बना है? वल्लभी शैली। शैली आपको याद रखनी है, वल्लभी शैली में बना है, ठीक है। और क्या है? दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति यहाँ है,
और लकुलीश मंदिर हमें यहाँ देखने को मिलता है, लकुलीश मंदिर भी यहीं है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट, 2 चंद राजाओं की मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। कौन कौन है? दीपचंद व त्रिमल चंद, ठीक है। ये क्या हो गया? चंद, ठीक है। दीपचंद और त्रिमल चंद की भी मूर्ति हमें यहाँ देखने को मिलती है। किसकी? रजत मूर्तियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक मैक्सिमम नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर नैनीताल। तो राइट आंसर देहरादून हो जाएगा, ठीक है। नगरीकृत, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, मिनिमम कौन सा है? कम। तो दून सबसे ज़्यादा है और बागेश्वर सबसे कम है, ठीक है। बागेश्वर, देहरादून कितना परसेंट है? 55.52% है देहरादून, और वहीं बागेश्वर कितना है? 3.49% ही नगरीकृत है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष किया जाता है? ठीक है, अभी देखो आपके 2025 के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो अल्मोड़ा अखबार कब बनता है? 1871 में बनता है। अब समझते हैं 1870 में क्या होता है? डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी जाती है। कहाँ? अल्मोड़ा में करी जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, एक विलियम मूर होता है, वो सुझाव देता है कि डिबेटिंग क्लब को कि हमें क्या करना चाहिए, एक मतलब समाचार पत्र निकालना चाहिए। तो अगले ही साल 1871 में ही डिबेटिंग क्लब क्या निकलती है? अल्मोड़ा अखबार ये निकालती है, ठीक हो गया। और 1871 में निकालती है और 1918 में क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि बी डी पांडे, जो बद्रीदत्त पांडे है, वो लोमस के खिलाफ क्या कर देते हैं? छाप देते हैं जो भी ट्रुथ है मतलब अखबार में। तो उसी से अंग्रेजी लोग गुस्सा होकर के मतलब क्या कर देते हैं? अखबार को बंद करवा देते हैं। तो 1918 में बंद हो जाता है। और वहीं आपसे पूछे कि अगर इसका आपसे पूछ ले रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करेगा तो 10 था, ठीक है। और क्या जान सकते हैं? इसके संपादक देखते हैं, तो बहुत सारे इसके संपादक रहे हैं। स्टार्टिंग में बुद्धि बल्लभ पंत, फिर कौन रहते हैं? इम्तियाज अली भी रहते हैं एक, फिर आते हैं जीवानंद जोशी। आपको मेन याद रखना है बुद्धि बल्लभ पंत और एक अभी बी डी पांडे आएंगे, औरों को देख लेना है कि ये भी थे, कभी ऑप्शंस में गिवन हो कौन कौन थे। तो सदानंद सनवाल एक हो जाएंगे, ठीक है। स्लाइड है तो विष्णु दत्त जोशी एक हो जाएंगे, और लास्ट कौन आते हैं? बी डी पांडे। कब से कब तक? 1913 से 1918 तक करते हैं। 18 में बंद हो जाता है, फिर 1918 में ही बद्रीदत्त पांडे जी क्या निकालते हैं? एक शक्ति पत्रिका निकालते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब देखो, अब भी हमने ऊपर कवर करा था और ये हमारा क्या हो गया? फिर से रिपीट हो गया PYQ। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद? गंगोत्री, अभी करा था ना। अगर कुमाऊं का पूछे तो मिलम, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, अभी ये भी कवर करा था। देखो कितना PYQ रिपीट हो रहा है, तो कितने PYQ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा था क्या? नंदा देवी, फिर कौन सा था? उसके बाद कामेट हमने देखा था, फिर देखा था नंदा देवी पूर्वी, ठीक है। फिर था माड़ा, फिर बद्रीनाथ, ठीक है। और वहीं पंचाचूली कितना था? 6904 मीटर था। और कामेट की मैं बात करूं, कामेट कितना था? 7756 मीटर था, है ना। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। और नंदा देवी पूर्वी का मैं बताऊं हाईएस्ट, उससे कितना हो जाएगा? 7817 मीटर है। और कौन सा है? नंदा देवी पश्चिमी का। और नंदा देवी पूर्वी जो कि चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में फैला हुआ है, कितना है? 7434 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? एक ही मालपा भी काफ़ी रिपीट करता है, तो मालपा को अच्छे से देख लेना है। कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। कब? 18 अगस्त 1998 की ये घटना है। फिर राहत बचाव कार्य एक चलाया जाता है, ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया जाता है। और इसी में ही क्या होती है, जो एक हमारी भारतीय नृत्यांगना है, कौन? प्रतिमा बेदी जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? तो सिटकुल, ठीक है, सिटकुल के बारे में पूछा है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में है, हरिद्वार, पंतनगर या फिर कोटद्वार। तो कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। अब सिटकुल देखो, सिटकुल जो है,
सिडकुल की स्थापना कब होती है? 2002 में होती है, ठीक है। और 50 करोड़ रुपए से जो है इसकी क्या करी जाती है? शुरुआत करी जाती है। कहाँ? देहरादून में, ठीक है। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, क्या करता है सिडकुल? तो औद्योगिक विकास का इसका कार्य है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इसका कार्य है, ठीक है। IT पार्क की स्थापना ये जगह जगह करवाता है, ठीक है। ये सब किसका कार्य है? सिडकुल का कार्य है। और इसने अभी तक जो है 7 औद्योगिक आस्थानों की स्थापना कर दी है। अगर आपसे पूछिए मैक्सिमम उद्योग, ठीक है, और मैक्सिमम जो है मतलब इंडस्ट्रियल में जो है रोजगार देने वाला, मैक्सिमम औद्योग रोजगार देने वाला कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? जो औद्योगिक आस्थान कहाँ है? हरिद्वार में। हरिद्वार में इसने एक औद्योगिक आस्थान की स्थापना करी, तो यही क्या करता है? मैक्सिमम रोजगार देने वाला है। और वही मैक्सिमम एरिया जो फैला हुआ है मैक्सिमम एरिया में, वो कौन सा हो जाएगा? पंतनगर हो जाएगा, ठीक है। और सिडकुल के द्वारा ही काशीपुर, कहाँ है काशीपुर? उधम सिंह नगर में क्या करा गया? एरोमा पार्क की स्थापना, एरोमा पार्क की स्थापना करी गई। और सिडकुल के द्वारा ही सितारगंज फेज़ 2 में क्या करा गया? एक तो बनाया प्लास्टिक पार्क और महिला उद्यमिता पार्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो लर्न करेंगे। सिडकुल कब बनता है? 2002 में। कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अब देखो क्या पूछ लिया, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? फिर से रिपीटेड, गेहूं फर्स्ट, अभी ऊपर भी कराया था, फिर चावल, फिर गन्ना, फिर मडवा, ठीक है। टिक लगाया ही है, गेहूं राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित करा गया? तो किसे करा गया? ढोल को, ठीक है। ढोल को, ढोल क्या है? हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। कब करा जाता है? 2015 में। कौन सी कमेटी की सिफारिश पे? तो भंडारी कमेटी के सिफारिश पे, ठीक है। और ढोल क्या है? एक हमारा बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है। चर्म धातु, चर्म के अंदर ये आएगा, जो चमड़े से बने रहते हैं ना, तो उस कैटेगरी के अंदर क्या आएगा? ढोल आएगा, ठीक है। अब ढोल में जो है इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ से? नौबत, या फिर हम कह दें नीमती, इसे ही रहमानी, बड़े, ऐसा पूछता है हाँ क्वेश्चन। बड़े जैसी क्या बजाई जाती है? ताल बजाई जाती है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है? ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? ढोल सागर के ज्ञाता अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएंगे? उत्तम दास जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करेंगे, उत्तम दास जी, ठीक है। वही ढोल सागर बुक की अगर आपसे बात करें, ढोल सागर बुक किसने लिखी? तो कौन लिखते हैं? केशव दास अनुरागी, केशव दास अनुरागी, ठीक है। और जो ढोल सागर है ना, जो ये ढोल सागर बुक है, इसी में क्या बताया गया है? 4 शैली प्रमुख बताई गई है ढोल वादन करने की। कौन कौन सी? अमृत, सिंधु, ठीक है, एक कौन सी? राजी, एक महयानी। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या है? हमारा एक PYQ ही है। और क्या हम जान सकते हैं? तो जो एक बुक है, कौन सी? मुगल पीरियड की, आईन-ए अकबरी, जो कि किसके शासनकाल के ऊपर है? अकबर के ऊपर। तो इसमें क्या मिलता है? ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा गया था कि जो होता है हिटवा बाजा, हिटवा बाजा, ये भी PYQ है। तो ये कब बजाया जाता है? तो चलते समय, जब हम रास्ते से कहीं जा रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सा बाजा बजाया जाता है? हिटवा बाजा, चलते समय, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल हम याद कर सकते हैं ना, हिट, फटाफट हिट, ऐसा तो हम इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलने से ही हमारे वहाँ कहा जाता है इसे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश कराती है? पिंडारी ग्लेशियर, लिपुलेख ट्रेल, या फिर मिलम? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? लिपुलेख दर्रे से हम क्या करते हैं? मानसरोवर यात्रा करते हैं। कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ दर्रे, लिपुलेख और दारमा नवीधुरा, ठीक है। एक है हमारा कौन सा? ऊँटा जयंती। तो ये सब क्या है? पिथौरागढ़ को क्या करते हैं? तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में क्या है? लिपुलेख दर्रा, दारमा नवीधुरा और ऊँटा जयंती, ठीक है। अब ऑप्शन में एक हमें गिवन है कौन सा? ट्रेल। तो ट्रेल किस किस को जोड़ता है?
बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में ये हो जाएगा। मिलम हमारा ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। पिंडारी कहाँ है? हमारा बागेश्वर में है, ठीक है। और हम कौन सा देख सकते हैं, एक लास्पा पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ता है, ठीक है, इसके बीच में है। एक है शिमला, काफ़ी पूछता है, शिमला दर्रा, तो कहाँ है? दारमा और व्यास घाटी जो है पिथौरागढ़ में, उसके बीच में है क्या? शिमला दर्रा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, तो जो कि है लास्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या फिर यमुनोत्री। तो कौन सा सही हो जाएगा? केदारनाथ जो है सबसे ज़्यादा हाइट में है, ठीक है। अब इनकी हाइट भी हम देख लेते हैं, समुद्र तल से इनकी हाइट कितनी है। तो केदारनाथ हमारा फर्स्ट है, फिर हमारा आता है यमुनोत्री, ठीक है, फिर आता है बद्रीनाथ, और फिर कौन सा आता है हमारा? गंगोत्री। केदारनाथ की हाइट की बात करें तो कितना है? 3584 मीटर की इसकी हाइट है। वही यमुनोत्री है 3235 मीटर, 3133 मीटर बद्रीनाथ है, और फिर लास्ट में है गंगोत्री, कितना? 3048 मीटर की हाइट पे है समुद्र तल से, ठीक हो गया। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब देखो हमने सारे डीएलएड के पीवाईक्यू करे। अब आपने देखे ना कि कैसे पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं, इसी स्लाइड में कितने पीवाईक्यू रिपीट हो गए, है ना। इसलिए हमें पीवाईक्यू को क्या करना है? बहुत अच्छे से तैयार करना है। आधे क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं कहाँ से देखने को मिलेंगे? सारे पीवाईक्यू से ही रिपीट होंगे, ठीक है। जितने अच्छे से कवर कर सकते हैं हम पीवाईक्यू, उतना अच्छा क्या होगा हम लोगों के लिए होगा, ठीक है। थैंक यू। अब लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ मिस्टेक होती है तो कमेंट सेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।